नमस्कार, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं द न्यूज में। आज के समाचारों की बात करेंगे। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश भर में जो स्थिति बनी, इससे हर कोई वाकिफ है। एक ओर संजीवनी रूपी रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी थी, तो वहीं दूसरी ओर ऑक्सीजन तक के लिए लोगों को जूझना पड़ा था। उधर सड़कों पर पहरा दे रहे कोरोना वॉरियर्स यानी पुलिस जवानों पर भी वायरस के साथ साथ लापरवाह लोगों को रोकने का दोहरा दबाव रहा। हालांकि अब स्थिति काफी हद तक सामान्य हो चुकी है, लेकिन फ्रंट लाइन वर्कर्स और कोरोना वॉरियर्स के उत्कृष्ट कार्यों को भुलाया नहीं जा सकता। राजधानी रायपुर के वीआईपी रोड स्थित एक निजी होटल में शनिवार को कोरोना योद्धाओं के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। एक शाम सेवा के नाम कार्यक्रम का आयोजन रोटरी क्लब ऑफ रायपुर, क्वीन, विश्व सिंधी सेवा संगम और अनिल ज्योत सिंघानी के मार्गदर्शन में किया गया, जिसमें कोरोना संकट काल में अपनी सेवाएं दे रहे डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी, पत्रकार और अन्य प्रमुख लोग शामिल हुए। समारोह का आगाज देशभक्ति गीतों के साथ हुआ। कार्यक्रम में रायपुर दक्षिण विधानसभा के विधायक बृजमोहन अग्रवाल और विश्व सिंधी सेवा संगम के नेशनल पीआरओ अमित जीवन ने भी शिरकत की। इसके बाद संकट काल में अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। वहीं सम्मानित होकर कोरोना योद्धाओं के चेहरे भी खिल उठे और इस आयोजन के लिए सभी ने रोटरी क्लब ऑफ रायपुर, क्वीन, विश्व सिंधी सेवा संगम और अनिल ज्योत सिंघानी का धन्यवाद किया। कार्यक्रम में रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल के डॉक्टर सुनील, डॉक्टर संदीप दवे, नारायणा हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रीतम अग्रवाल, कालड़ा नर्सिंग होम के डॉक्टर सुनील कालड़ा, ग्वाला स्वीट्स के संचालक विनय भार्गव के साथ साथ दिशा पंजवानी, आकाश दुललानी, राहुल खूबचंदानी, गौरव मंदानी, किशोर कुंदानानी और अन्य लोगों का सम्मान हो। कार्यक्रम के समापन में विधायक बृजमोहन अग्रवाल और विश्व सिंधी सेवा संगम के नेशनल पीआरओ अमित जीवन ने उद्बोधन दिया और जनता की सेवा में डटे डॉक्टर्स, पुलिस कर्मियों और पत्रकारों के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। सेवा के नाम आज के समय पर अच्छे काम करने वाले लोगों को हमको प्रमोट करने की ज़रूरत है, उनको रिस्पांस देने की ज़रूरत है, उनको सम्मान देने की ज़रूरत है, क्योंकि समाज में लोग शॉर्टकट भाग रहे हैं और जब तक लोगों को सेवा का महत्व हम नहीं बताएंगे नई पीढ़ी को, तब तक वो, क्योंकि आजकल जो नई पीढ़ी है वो अपना परिवार, बच्चे, बीवी यहीं तक सीमित हो गए हैं। इसलिए लोगों को इस बात की प्रेरणा देना कि सेवा से बड़ा कोई दूसरा काम नहीं है। एक शाम सेवा के नाम, इसमें इस इवेंट में विभिन्न संस्था, चाहे वो महिला टीम हो, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे डॉक्टर्स हों और विभिन्न संस्था जिसने रायपुर शहर में कोविड में बहुत अच्छा काम किया, उसका एक सम्मान का बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा गया। क्योंकि जो आदमी काम करता है उसको अगर सम्मान मिले तो उसके काम करने की ऊर्जा लगातार बढ़ती जाती है। ये बहुत अच्छी बात है। और चाहे वो नगर निगम के कर्मचारी हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, चाहे वो कोई समाज से जुड़ी एक टीम हो, सारे लोगों ने अपने तन मन धन से फर्स्ट और सेकंड लेयर में दोनों में रायपुर शहर में बहुत अच्छा काम किया। जिस प्रकार से ये महामारी पूरे भारत देश में फैली थी, उस टाइम ऐसा लग रहा था कि ये कभी कम होगी नहीं होगी। लगातार सुबह शाम डेथ की खबरें, लोग घबराए हुए थे, हर आदमी इस समय परेशान था, चाहे वो अपने परिवार के लिए, चाहे वो अपने दोस्तों के लिए, चाहे वो अपने पड़ोसी के लिए, हर आदमी की चेहरा मायूस था। और सभी लोगों ने मिलजुल कर एक जो नया आयाम हासिल किया और आज हम सब स्वस्थ वातावरण में बात कर रहे हैं, ये उसी की एक देन है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि तीसरी लेयर मत आए। आकाश जी, आपकी छवि एक युवा पार्षद के रूप में पूरे रायपुर में जानी जाती है, तो अपनी इस छवि को बनाने में आपको कितनी मशक्कत करनी पड़ती है? ये लोगों का प्यार और आशीर्वाद है, इसके लिए कोई मशक्कत की जरूरत नहीं है। आपके अंदर एक भावना की जरूरत होना चाहिए कि यदि आपके पास कोई व्यक्ति आया है, किसी उम्मीद से आया है, उसके साथ आप खड़े रहिए, बस। सेवा के नाम रोटरी क्लब ऑफ रायपुर, क्वींस और विश्व सिंधी सेवा संगम यूथ विंग और महिला विंग के द्वारा आयोजित आज कार्यक्रम में हम लोगों ने टोटल 51 लोगों का सम्मान किया। इसमें डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी, इवन नगर निगम के जो टॉप 30 के जो सुपर 30 था उसके 3 टॉप 3 का सम्मान किया। और जहाँ तक मैंने देखा है कि लोगों ने एक ऐसी सेगमेंट जिसने, जब हम घरों में थे और वे सड़कों पे सफाई का काम कर रहे थे, उन सफाई कर्मियों का भी हमने सम्मान किया।
और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि इस सम्मान समारोह का एक हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि जिन लोगों ने निस्वार्थ होकर कार्य किया है, वे यदि उन्हें एक मंच मिलता है, एक एप्रिसिएशन मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है, तो आगे भगवान न करे कभी कोई तीसरी लहर आए या आगे कोई ऐसी विपदा आए, यदि उस विपदा में भी वे उनको यदि इस तरह का मोटिवेशन मिलता है तो वो डेफिनेटली आगे बढ़ के काम करेंगे। इस मंशा से इस कार्यक्रम का नाम हमने रखा था एक शाम सेवा के नाम। सभी जो कोरोना कर्मी थे हमारे, उनका हमने ये आज इस मंच पे स्वागत किया। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे अंशुमन जी जो ट्री टाउन होटल के डायरेक्टर हैं और जिन्होंने हमें ये नोबल कॉज के लिए ये अवसर दिया, अपना होटल में इस कार्यक्रम को आयोजित करने के दिया। और हमारे पूरी टीम जो विश्व सिंधी सेवा संगम की यूथ विंग, महिला विंग और मेन टीम है, उनका भी मैं बहुत आभारी हूँ। और हमारे अतिथि जो इस कार्यक्रम में आके लोगों का मनोबल बढ़ा गए, श्री ब्रजमोहन अग्रवाल जी, आजाद डेबर जी, आकाश तिवारी जी, अजय भसीन जी, ऐसे हमारे लोग जिन्होंने आके सबका मोटिवेट किया, उन्हें सम्मानित किया। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि एक इसमें ये रही कि सारे लोग जो लोग आए थे उनके चेहरों पे हमने खुशी देखी। एक छोटा सा मोमेंटो शॉल ट्रिफल से नहीं होता है, उन्हें एक मंच पे रिकग्नाइज़ किया गया। बस यही हमारा ऑब्जेक्टिव था जो आज इस शाम को हमने अंजाम दिया। एक शाम सेवा के नाम, इवनिंग डेडिकेटेड टू कोरोना वॉरियर्स, एक बहुत ही सफल आयोजन रहा जिसमें कई प्रकार के कई कैटेगरीज से हमने लोगों को सम्मानित किया, जिसमें पुलिसकर्मी, सेवाकर्मी, सफाई कर्मी, निगम मंडल के लोग थे, जिसमें इवन डॉक्टर्स इन्वॉल्व थे। तो काफ़ी एक खुशी महसूस हुई हमको कि हमने ऐसे लोगों को सम्मान किया जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर मानवता की सेवा की। सेकंड वेव जैसा कि आपको पता है कि एक बहुत ही भयावह रूप ले लिया था, जिसमें इंसान का दुश्मन बन बैठा था। उस दौर के पीरियड में इन लोगों ने जो निस्वार्थ भाव से सेवा की, ऐसे सेवा कर्मियों को मैं दिल से नमन करता हूं। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि ऐसा मौका दोबारा ना आए। फिर भी अगर ऐसा कुछ मौका बनता है, थर्ड वेव आती है, तो हमारे पूरे सफाई कर्मी, हमारे पूरे सेवा कर्मी, जितने भी कर्मवीर हैं, डेफिनेटली विल गेट बैक अगेन एंड हम एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ेंगे। और पूरे प्रयास से हम ये कोशिश करेंगे कि हम मानवता की सेवा करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आपको भी सम्मानित किया गया इस कार्यक्रम में, सोचिए इस विषय में कुछ बताएं आप। जी, एक शाम सेवा के नाम एक ऐसा कार्यक्रम था जिसमें हमने कोशिश की, हमारी संस्था विश्व सिंधी सेवा संगम और रोटरी क्लब ऑफ रायपुर क्वींस का एक बहुत अच्छा एसोसिएशन है, तो ये दोनों संस्थाओं ने मिलकर आज एक प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया, जिसमें हमारी कोशिश ये थी कि जो विभिन्न वर्ग के सेवाकर्मी थे, जो फ्रंटलाइनर्स थे कोविड के दौरान, जिन्होंने बहुत फ्रंटलाइन में खड़े होकर लड़ाई लड़ी, जैसे डॉक्टर्स हो गए, नर्सेस हो गई, या सफाई कर्मचारी हो गए, ट्रैफिक पुलिस हो गया, पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, तो इनको हमें सम्मान देना हमारा बहुत बड़ा फ़र्ज़ था, जिसका हमने छोटा सा अंश पूरा करने की कोशिश की। और हम चाहते थे कि जिन्होंने इतनी मेहनत की है, अपनी जान की बाजी लगाई है, हम थोड़ा सा उन्हें रिकग्नाइज़ कर सकें और जो वो सम्मान डिज़र्व करते हैं हम उन्हें प्लेटफॉर्म पर बुलाकर अपने हाथों से उन्हें खुशी दे सकें, वो हमारी कोशिश थी। और सभी ने जाना है कि कोविड का जो सेकेंड वेव आया था वो कितना भयावह था, और उस वेव से तो मैं खुद गुजरा हुआ हूँ। इवन आई लॉस्ट माई फादर, तो मैं जानता हूँ कि ये कितनी भयावह चीज़ है, हल्के में लेने वाली चीज़ नहीं है। और हम दुआ करते हैं भगवान से कि इसका अगला रूप देखने को ना मिले। इसीलिए हम लोग ने ये कोशिश की कि जितने लोगों ने मेहनत की है फ्रंट लाइन में आके, उन्हें हम थोड़ा सम्मान कर सकें। थैंक यू। तो आपके सानिध्य में आपके होटल परिसर में हुआ, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये विश्व सिंधी सेवा संघ की एक बहुत ही अच्छी प्रस्तुति रही है। इन्होंने कोशिश की कि सोसाइटी के सारे लोगों को सम्मानित करें जिन्होंने कोरोना काल में सोसाइटी और समाज के लिए बहुत सारे अच्छे कार्य किए हैं। और मिस्टर अनिल जो सिंघानी जी ने इसके ऊपर एक अच्छा अपना कदम उठाया और उन्होंने हर एक वैसे समाज के हर तबके के लोगों को सम्मानित किया है, और ये बहुत ही अच्छी बात है। और इसमें रोटरी क्लब भी शामिल हुआ है,
हमारा होटल भी इसमें छोटा सा योगदान दिया है इस जगह को देने में। और मैं चाहूँगा कि ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम होते रहें जो सोसाइटी के लिए ये लोग कर रहे हैं, और इसमें हमारे होटल की तरफ से हमेशा सहयोग रहेगा। साथ में जो मैं बोलूँगा, एक शाम सेवा के नाम ये पूरी तरह से चरितार्थ करता है, क्योंकि इन लोगों ने सेवा के लिए एक अच्छा योगदान किया है, और मैं इसके लिए पूरी टीम ऑफ विश्व सिंधी संघ का आभार प्रकट करता हूं। और मैं उनसे विनती करता हूं कि भविष्य में भी ऐसी कोई सेवा हमारी तरफ से ज़रूरी हो तो मैं ज़रूर उनके लिए करना चाहूँगा। थैंक यू। कोविड महामारी के दौरान जिन लोगों ने, जिन योद्धाओं ने, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हों, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हों, चाहे वो प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े हों, चाहे वो व्यापारिक क्षेत्र से जुड़े हों, हर क्षेत्र ने अपना महत्वपूर्ण योगदान इसमें दिया और कई लोगों के प्राणों की रक्षा के लिए सभी लोग तत्पर रहे। ऐसे योद्धाओं का, वॉरियर्स का यहाँ पर आज एक शाम सेवा के नाम कार्यक्रम के तहत सम्मानित सबको किया गया। मैं आयोजन करताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, साथ ही उन सारे योद्धाओं को नमन का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने समाज के हित में कोविड के दौरान बेहतर काम किए। धन्यवाद। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द न्यूज़। मोबाइल पर लगातार अपडेट्स के लिए विजिट करें हमारे पोर्टल nathulal.com पर।